दिशा क्लासेस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेस की तरफ से हमारा नमस्कार। तो जो पिछला वीडियो हमने बनाया था उसमें कन्फ्यूजन की स्थिति जनरेट हो गई थी कि हम यूपीएस का सपोर्ट कर रहे हैं या यूपीएस की खिलाफत। और जो यूपीएस में सबसे बड़ी कमी, जो वैसे तो बहुत सारी कमियां अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में अगले वीडियो की सीरीज में, लेकिन जो लमसम पेमेंट मिलेगा रिटायरमेंट के टाइम पे वो कितना मिलेगा, तो जो नोटिफिकेशन में एक एग्जाम्पल दे के समझाया था, उसके अलावा हमने 3 एग्जाम्पल और सेट किए हैं। तो उन तीनों एग्जाम्पल का और प्लस इनका आपस में मिला के आपको डिटेल में समझा देते हैं कि आपको पता चल जाएगा आपको कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा आपका रोका जाएगा। तो सबसे पहले आइए हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। इलिस्ट्रेशन किया गया है एग्जाम्पल ऑफ लमसम पेमेंट। सुपरएनुएशन हो जाए, वॉलंटियर रिटायरमेंट हो जाए, लेकिन हो कब? 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस के बाद या रिटायरमेंट किया जाए फाइनेंशियल रूल 56J। ये जो फोर्सफुली रिटायरमेंट होते हैं 56J में क्या है, CSR में द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी हैज़ द एब्सोल्यूट राइट टू रिटायर। पब्लिक वेलफेयर के ज़रूरत के अनुसार किसी भी कर्मचारी को रिटायर किया जा सकता है 56J में। तो उसमें उन्होंने जो एग्जाम्पल लिया गया उसमें डियरनेस अलाउंस को आज का माना गया 53%। हमने जो एग्जाम्पल लिया उसमें चलो हम उसको 50%, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहे, आपके समझ आ जाए। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल पिक किया कि 45,000 मान लो किसी की बेसिक है, 53% अगर उसको डीए मिला तो 68,850 उसका लमसम टोटल बन गया उसका। अब उसका 10% इन्होंने लिया है जो कि 6,885 है। अब सबसे बड़ी बात है, अगर 10 साल की सर्विस होती है जिसको नंबर ऑफ कंप्लीट 6 मंथ, एक साल को दोगुना किया जाता है क्योंकि 6 मंथ के 2 टेन्योर लिए गए, तो 10 साल मतलब 20, 15 साल मतलब 30, 20 साल मतलब 40, 25 साल मतलब 50, 30 साल मतलब 60, 35 साल मतलब 70। तो अगर 10 साल करेंगे तो 20 को 6,885 से गुना करेंगे तो 1,37,700, 2,06,000, 2,75,000, 3,44,000, 4,13,000, 4,81,000, यानी लगभग 4,81,950। तो 35 साल की, यानी कोई व्यक्ति 25 साल में जॉब लग जाता है वो 35 ईयर की कंप्लीट कर पाएगा, जो कि आजकल बड़ा मुश्किल प्रतीत हो रहा है। तो कुछ लोगों का इसमें आपस में एक छोटा सा कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया कि कुछ लोगों ने कहा कि सर अभी जो 8th पे कमीशन लगेगा उसमें फिटमेंट फैक्टर 2 से गुना हो जाएगा तो बहुत बेसिक बढ़ जाएगी, और जब तक रिटायर होंगे 20 साल बाद 9th पे कमीशन आ जाएगा, अगर उसमें भी 2 गुना का फिटमेंट फैक्टर लग जाता है तो बेसिक काफ़ी हो जाएगी। चलो मैंने कहा आपका उदाहरण मान लेते हैं। माना उदाहरण आपकी बेसिक 1,00,000 रुपये होगी, जबकि सरकार ने जो फिटमेंट फैक्टर वाला एग्जाम्पल दिया था उसमें आपने देखा होगा सरकार ने बेसिक कितनी मानी है, 45,000। मैं इसका दुगना कर रहा हूँ 1,00,000, और 50% अगर हम डीए भी मान लें, क्योंकि साल में 2 बार डीए लगता है, 2.5% ही मानेंगे क्योंकि 8th पे कमीशन में 2.5% इंक्रीमेंट हुआ करेगा। तो इसका 10%, 1,50,000 की हम बात करें तो इसका 10% होता है 15,000। 10 साल की सर्विस पे आपको कितना मिलेगा? 3,00,000 रुपये। 10 साल से ऊपर, 10 से कम पे तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू ही नहीं होगी। 15 साल की सर्विस पे आपको कितना मिलेगा? 4,50,000। 20 साल आप सर्विस करोगे 1,00,000 बेसिक की तो आपको 6,00,000। 25 साल सर्विस करोगे तो 7,50,000। 30 साल सर्विस करोगे तो 9,00,000, और 35 साल सर्विस करोगे तो 10,50,000। यानी 1,00,000 का अगर बेसिक माने तो 10,50,000 आपका बनता है लास्ट 35 साल की, जो कि बड़ी मुश्किल नौकरी कह रहा हूँ। और इससे आगे बढ़ जाते हैं, आपकी बात मान ली, आपका 1,50,000 बेसिक हो गया। इस पे 50% अगर हम डीए की हम बात करेंगे कि 50% हमारा डीए हो गया, तो हमारा डीए हो गया इस पे 75,000। तो 2,25,000 की हमारी ग्रोस सैलरी होगी, जिसका 10% 22,500 है। अगर 10 साल की नौकरी के बाद रिटायर होते हैं तो हमें 4.5 लाख रुपए मिलेंगे। क्या आता है 4.5 लाख में? 15 साल के बाद रिटायर होंगे तो 6,75,000,
20 साल बाद रिटायर होंगे तो 9 लाख, 25 साल बाद रिटायर होंगे तो 11,25,000, और जो 30 साल मानते हैं 30 साल में रिटायर होंगे तो 13,50,000 लमसम हम मिलेगा एक मुश्त। 35 साल की जो रेयर सर्विस है, अगर वो भी कोई बिरला कंप्लीट कर पाया तो उसको भी 15,75,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। चलो अब इसका भी एक और एडवांस वर्जन लेते हैं। माना आपकी बेसिक बहुत बढ़ गई और आप 2 लाख बेसिक वाले बन गए, इसमें 50% आपका DA हो गया जो कि हो गया 1 लाख, यानी आपकी ग्रोस सैलरी मान लो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 3 लाख होगी। 3 लाख का 10% 30,000। 30,000 में अगर 10 साल की सर्विस का एवरेज करें तो आपको 6 लाख रुपए मिलेगा। 15 साल करें तो 9 लाख, 20 साल सर्विस करो 3 लाख बेसिक में तो 12 ही लाख रुपए, 25 साल करो तो 15 लाख, 30 साल करो तो 18 लाख और 35 साल करो तो 21 लाख। मतलब जो आप अपना बेसिक मान रहे हैं उसका आप मोटा मोटा माने कि 20 साल की सर्विस करते हो तो 4 सैलरी यही आपको मिलेगा। 4 सैलरी देखें, यहाँ 3 लाख की देखें तो 4 सैलरी होगी 12 लाख। इसी तरह हम ऊपर वाले केसेज में भी देखेंगे तो 4 सैलरी, 2,25 की 4 सैलरी देखें तो 9, और अगर उससे ऊपर हम जाके देखें 1,50 की 4 सैलरी देखें तो 6 लाख रुपए। तो यानी कुल मिला के 4 सैलरी है वो आपको एज ए लमसम कैश मिलेगी। आज से 20-30 साल बाद में 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए का क्या आएगा किसी महानगर में, किसी जिला मुख्यालय पे, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो UPS का फेल होने का सबसे बड़ा कारण तो ये जो लमसम अमाउंट की इनकी जो कैलकुलेशन इन्होंने बनाई है 1/10 गुना बेसिक इंटू L क्या करता है, नंबर ऑफ 6 मंथली कंप्लीटेड ईयर, तो 6 महीने के कितने टेन्योर पूरे किए। और अगर कोई 15-20 में रिटायर हो रहा है उसको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये UPS का पहला चैलेंज हो गया। UPS में क्या कभी कुछ नहीं मिलेगा? तो सिर्फ जो 25 साल प्लस सैलरी करेंगे उनको 25 साल के बाद जो डिडक्शन होगा वो सारा पैसा मिलेगा। वो कैसे मिलेगा आगामी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और भी बहुत सारे सवाल आएंगे, तो उम्मीद है आपका काफ़ी डाउट दूर हुए होंगे। फिर भी कोई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।